नाज़रीन, शाह फैसल टाउन की UC5 के इलाके ग्रीन टाउन के मकीनों के हालात और मामलात आप लोगों ने देख लिए। वहाँ पर जो सीवरेज के मामलात हैं और इसके अलावा डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो इल्तवा या कह सकते हैं कि ताख़ीर का शिकार हैं। इस हवाले से हम मज़ीद बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा मसरूफियात में से आप टाइम निकाल लेते हैं, बहुत बहुत मेहरबानी इसकी। फॉलो अप शोज़ भी हैं एक किस्म के, हम देखते रहते हैं मुसलसल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं वो इल्तवा या ताख़ीर का शिकार हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, किसी पर्टिकुलर अगर आप एरिया की बात करते हैं, जैसे अभी आपने ग्रीन टाउन की बात की, तो ये बात किसी हद तक सही हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पूरे कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और जो छोटे प्रोजेक्ट हैं वो भी चल रहे हैं, खवा वो यूसीज़ के लेवल के हों या टाउन या डिस्ट्रिक्ट के लेवल के हों या मतलब ओवरऑल कराची डिवीज़न के हवाले से हों। तो काम तो बेतहाशा चल रहे हैं और लोग खुद देख रहे हैं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कोई ना कोई डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है ये ग्रीन टाउन की, तो ग्रीन टाउन उन एरियाज़ में से एक है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो हम खुद समझते हैं कि जहाँ पर अभी मज़ीद एम्फेसिस की ज़रूरत है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, जिसमें मंजूर कॉलोनी है, अख्तर कॉलोनी है, ग्रीन टाउन है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारी तवज्जो रिसेंटली गई है और अभी हमने अख्तर कॉलोनी 22 साल से कोई तवज्जो नहीं थी। वहाँ के मकीन ये कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम जब वो एक्टिव था उस इलाके को नज़रअंदाज किया गया, ये उस इलाके के मकीनों का कहना है। तो ऐसा क्यों है? क्या कोई तबकाती तकसीम है, लिसानी बुनियादों पर कोई ऐसा सिलसिला है? कहीं ऐसा भी होता है कि लीडरशिप प्रोएक्टिव होती है। किसी इलाके के यूसी नाज़िम बहुत प्रोएक्टिव हैं तो वहाँ पर काम ज़्यादा हो गए, कहीं पे कम प्रोएक्टिव हैं, काम कम हो गए, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम इसी तरह का है कि जी आप आए, आपने थोड़ी कोशिश की, मेहनत की, तवज्जो दिलाई। कि यहाँ पर भी मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं। वहाँ पे बरसाती नाला है, अब बरसाती नाला जो है उसको पूरी तरह से इंक्रोच कर लिया गया है, जिसकी वजह से सेवरेज का निज़ाम वहाँ का बहुत अबतर सूरत हाल में है। तो इसमें लोगों का भी अपना एक फ़र्ज़ है कि वो बरसाती नाले पे इंक्रोचमेंट करेंगे तो फिर एक दिन उनके लिए प्रॉब्लम होगी। फिर उससे जो दूसरे प्रॉब्लम पैदा होते हैं कि आपका जो रोड नेटवर्क होता है, बरसाती जो नाले हैं उनमें सेवरेज अगर बह रहा है और सेवरेज फिर बाहर उबल कर आ रहा है तो उसमें एसिडिटी होती है, रोड नेटवर्क आपका ख़राब हो जाता है। तो रोड नेटवर्क के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, कदा कलामी माफ़, उस इलाके में गुज़िश्ता 22 साल से आज तक वहाँ की गलियाँ, स्ट्रीट्स जो हैं, इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि वहाँ पर कोई मेटल रोड नहीं बना है। ये क्यों ऐसा है कि जब हम एक तरफ बात करते हैं 21वीं सदी 2012 की और डेवलपमेंटल वर्क्स की, और वो भी तो कराची का हिस्सा है ना, तो जब बजट तकसीम होता है तो उसमें मसावियाना अंसर को सामने रखा जाता है क्या? हाँ, होता है, क्योंकि जैसे अर्सवाइल यूनियन काउंसिल्स की बात करते हैं तो हर यूनियन काउंसिल को 2 लाख रुपया माहाना छोटे कामों के लिए मिलता रहा है शुरू से। और जब से ये निज़ाम आया था SLGO 2001, तब से 2 लाख रुपये महीना यूसीज़ को मिल रहा था और वो तमाम यूसीज़ को तनख्वाहों में जाता है या वहाँ के इलाके के डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए यूज़ होता है? तनख्वाहों में यूसीज़ का जो फंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-1 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, बाकी 1.5 लाख रुपये महीना तो ये बचता है। कहाँ जाता है सर? उसके अलावा वो वहाँ के इलाके की डेवलपमेंट के लिए यूसी नाज़िम के लेवल पे खर्च होना चाहिए था और वो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई अकाउंट फार हुआ होगा। और वो ऑडिटिंग होती है उसकी? ऑडिटिंग होती है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसकी ऑडिटिंग करता है। उसके अलावा जो अर्सवाइल टाउन्स थे तो शाह फैसल टाउन का हिस्सा था ये, और अब DMC ईस्ट का हिस्सा है। तो इसमें हमने इस साल जो पैकेज रखा है, और क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर बहुत क्लोजर के करीब है, 4 महीने, तो इस 4 महीने में हमने काफ़ी स्कीम्स रखी हैं। इसमें शाह फैसल टाउन खुद भी शामिल है, इसमें ग्रीन टाउन का एरिया भी शामिल है, इसमें अख्तर कॉलोनी है, मंजूर कॉलोनी है, इसमें नाज़माबाद है, इसमें न्यू कराची, नॉर्थ कराची है, बल्दिया टाउन रखा है हमने, साइड का एरिया रखा है। तो जो भी एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर हम समझते रहे कि यहाँ पे काम की ज़रूरत है, वहाँ पे हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे रखे, काम हो रहा है। वहाँ पे हमने स्कूल्स में काम शुरू कराया है, जो छोटी डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स हैं वहाँ काम शुरू कराया है। और बतौर ख़ास जो आपके सबर्बन एरियाज़ हैं शहर के, वहाँ पर तो इस वक्त कम से कम अगर मैं अंदाज़न या तकरीबन बताऊँ तो 50-60 स्कूल और जो डिस्पेंसरीज तकरीबन कंप्लीशन के आखिरी मराहल में है।
ग्रीन टाउन के मकीन ये रोना रोते दिखाई देते हैं कि जनाब दो बेल्ट्स को देख लीजिए, एक शारा फैसल वाला बेल्ट है, एक शाह फैसल टाउन वाला बेल्ट है और एक इस यूसी 5 का यानी ग्रीन टाउन का बेल्ट है। दोनों बेल्ट में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर मच्छरों की आमाजगाह है और उधर जो है सफाई का निज़ाम इंतहाई मौसर है। तो ये डिफरेंसेस जो है ना, ये मज़ीद जो है मामलात को गंभीर कर देते हैं और पब्लिक के दिल में खामखा के खदशात या जो है अवामी रहनुमाओं से या टाउन एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो जहनी तौर पर उनके एक चीज़ आ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, तो क्यों हुआ ऐसा? नहीं, बात अगर पब्लिक ऐसा कुछ सोचती है तो उनका सोचना अपनी जगह पे बजा है, क्योंकि लोग अपने पर्सपेक्टिव में, अपने तनाज़ुर में चीज़ों को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा गहराई में ऑब्वियसली नहीं जाते, उनको जाना भी नहीं चाहिए। तो वो ओपननेस में देखते हैं कि जी हमारे इलाके में फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ इलाके में। तो ये तकाबली मुआवजना बाज़ जगहों पे ठीक है, बाज़ जगहों पर ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि जी मच्छरों के हवाले से आपने बात की है, तो हमने देखें पूरी कैंपेन चलाई और ये पिछले साल में डेंगू के हवाले से और मलेरिया के हवाले से, और उसमें इतनी बड़ी कामयाबी है कि इस साल जो डेंगू से अमवात हुई थी पूरे कराची में, वो कराची बेस सिर्फ 8 थी ना, एज अगेंस्ट 40, 50, 60 और 100 इन पास्ट ईयर्स। तो ये ऑब्वियसली उसमें हमने ग्रीन टाउन को भी कवर किया था सर, बिल्कुल किया था। वहाँ की पब्लिक कहती है कि यहाँ पर कभी कोई स्प्रे नहीं हुआ। स्प्रे के हवाले से हमने कोई एरिया नहीं छोड़ा है, इसमें मैं बिल्कुल आपको कंट्राडिक्ट करूंगा। स्प्रे के हवाले से हमने पूरे कराची में कोई छोटे से छोटा इलाका भी हमने नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर एक हम नज़रअंदाज कर देंगे एरिया तो ऑब्वियसली फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो सब एरियाज़ पे आता है। मच्छर तो मोहताज नहीं है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, ऐसे एरियाज में ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमने तमाम एरियाज़ को कवर किया था। और इस साल भी अब क्योंकि हम डेंगू के लिए दोबारा से पॉलिसी फार्मूलेट कर रहे हैं और मलेरिया के हवाले से भी, तो हम तमाम एरियाज़ को अब कवर करना शुरू करेंगे अब से 1 हफ्ते 15 दिन बाद, और फिर वो कोई हंगामी और जंगी बुनियाद पर दोबारा से जंग की तैयारी करके लड़ेंगे डेंगू से भी और मलेरिया से। इस पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली ग्रीन टाउन के मामले के हवाले से बताइए कि कब तक बेहतर होंगे हालात यहाँ के मकीनों के, और बासी जो चीख चिल्ला रहे हैं उनको कब सुख का सांस लेने का मौका मिलेगा? इसमें यकीनन इस माली साल में काम तो हम कराएंगे और ग्रीन टाउन में, और माली साल 30 जून तक का होता है। तो इसमें एक प्रोसेस है जिसमें मैंने बताया कि हमने 2 करोड़ रुपए रखे हैं इनके लिए अभी, और हो सकता है हम फंडिंग इम्प्रूव भी कर लें, इसका विजिट करा के, और फिर देखते हैं कि कहाँ पे और कौन से एरियाज़ हैं जिनमें हम मज़ीद फंडिंग जिसमें रिक्वायर्ड है और हम कर सकते हैं। तो वो करके इंशाअल्लाह ताला कोई 1.5 से 2 माह के अरसे में आप एक दोबारा से विजिट करा लीजिएगा तो सूरत हाल इम्प्रूव होगी, और डेफिनेटली होनी चाहिए। लोगों का हक़ है, ये उनका इस्तेहक़ाक़ है और ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि कराची इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन सैयद साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद रहे। और आज के इस प्रोग्राम में एक मरतबा फिर गुज़िश्ता प्रोग्रामों की तरह इन्होंने इंदिया दिया है कि ग्रीन टाउन के मकीनों को जल्द 1 या 2 माह के अंदर जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छी नवीद मिलेगी। इस हवाले से फॉलो अप शोज़ भी करते रहेंगे और जो डिटेल्स होंगी और जिन जिन इलाकों में अवामी मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हों तो आप हमें लिख सकते हैं kr@donnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये ग्रुप मौजूद है। आज के इस एपिसोड से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ किसी और इलाके में, और करेंगे समाज को, निजाम को, सरकार को खबरदार।